आई हैव रेड ऑल द बुक या आई हैव रेड द होल बुक, इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है? ऑल का यूज करना सही है या कि होल का यूज करना सही है? दूसरा एग्जांपल, बेबी क्राइड ऑल द टाइम या बेबी क्राइड द होल टाइम। हाँ साथियों, आपको अगर ऑल और होल बोलने में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इन दो कंफ्यूजन वर्ड को मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, बल्कि ऑल, होल और द इंटायर के बारे में मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो भी ये चीज आपके लिए कंप्लीटली बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑल, होल, इंटायर में अगर आप नहीं जानेंगे तो आप बड़ी से बड़ी गलती करने वाले हैं, वो आपको पता ही नहीं रहेगा। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ऑल, होल का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। ऑल का वर्ड माना, ऑल का माना होता है पूरा, पूरी या सारा, सारी, सारे, ये इसका हिंदी का माना होता है। और होल, WHOLE या इंटायर, ENTIRE, इसका माना होता है सारा या सारी या पूरा या पूरी या सारे का सारा भी कह सकते हैं। डिफरेंस कहां पे है कि ऑल का वर्ड जो आपका होगा, ऑल के बाद में नाउन आएगा जो कि आपका प्लूरल नाउन आएगा, काउंटेबल। यानी ऑल के वर्ड को जब आप करेंगे, जब आपका काउंटेबल नाउन हो और प्लूरल नाउन के साथ में लग सकता है। हाँ, ऑल का वर्ड आपका सिंगुलर में भी लगेगा और, लेकिन कौन सा होगा? अनकाउंटेबल होगा। आपको याद रखना है कि ऑल का वर्ड कहां पे लगेगा? जब आप काउंटेबल नाउन हो, जिसको आप गिन सकें, और उसके साथ में प्लूरल नाउन का होना जरूरी है। ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऑल द बुक्स, इसको गिन सकते हैं। लेकिन ऑल के बाद में आप अगर सिंगुलर आएंगे तो अनकाउंटेबल होना जरूरी है। ऑल द बुक आप नहीं कह सकते, ऑल द गर्ल आप नहीं कह सकते हैं, ऑल द विंडो आप नहीं कह सकते हैं, ऑल द टाइम कह सकते हैं, ऑल द मनी कह सकते हैं। तो ये आपका ऑल को ये समझना है कि ऑल आपका जब काउंटेबल नाउन रहेगा तो वहां पर प्लूरल का होना जरूरी, वरना ऑल के बाद में अनकाउंटेबल रहेगा, और अनकाउंटेबल तो आपका सिंगुलर ही होता है। दूसरी बात रही होल, WHOLE, होल। होल का माना जो का होता है वो काउंटेबल नाउन तो होगा, लेकिन सिंगुलर नाउन होना चाहिए, और वो 100 का 100% घेर लेता है। ये चीज इसमें डिफरेंस होता है। और होल और एंटायर दोनों का माना एक ही होता है। चलिए मैं इसको आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, तब समझ में आएगी। पास में ये 3 किताबें हैं और मैंने आपसे ये किताबें लिया और मैं आपको ये किताबें वापस कर रहा हूं। आपने मुझसे पूछा क्या आपने किताबें पढ़ लिया? तो हमने ये कहा कि हाँ मैंने पूरी किताबें पढ़ ली। तो यहां पे मैं कहूंगा आई हैव रेड ऑल द बुक्स। अब ऑल द बुक्स की कहेंगे, मैंने आपको कहा था ऑल जो आपका लगेगा जब आपका नाउन प्लूरल होगा, तो आपका ये तो सिंगुलर होगा, एक हो गया, लेकिन जब दो आपने कहा प्लूरल हो गया, दो अधिक कितना भी कहेंगे वो आपके प्लूरल हो जाएंगे। एक बात मैं और आपको यहीं पर याद दिला दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऑल के बाद में हमेशा आप द का वर्ड यूज करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में बच्चे यही गलती करते हैं। मैंने कहा आई हैव रेड ऑल द बुक्स, मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं। आप इस तरह याद रखिएगा, आप ऑल द बेस्ट कहते हैं कि द ऑल बेस्ट कहते हैं? आप कहते हैं ऑल द बेस्ट, तो ऑल के बाद में द लगा, हाँ, तो ये आपका रहेगा आई हैव रेड ऑल द बुक्स, मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं। चलिए होल कहां पर यूज होगा? ये किताब मैं आपसे लाया था पढ़ने के लिए, 2-4 दिन मैंने इस किताब को रखा, फिर मैं इसको आपको वापस कर रहा हूं। और आपने मुझसे पूछा कि क्या आपने किताब पूरी पढ़ ली? हमने कहा हाँ मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। तो मेरा जवाब यह हुआ एस आई हैव रेड द होल बुक। मैंने कहा आई हैव रेड द होल बुक। द होल बुक क्या रहा? क्योंकि इसमें मतलब कोई एक चीज थी, अब उसका एक का पूरा 100%।
अगर वो खत्म हो गया तो वहां पे द होल बुक कहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट क्लियर करूं कि जब होल का वर्ड आएगा तो उससे पहले द लगाया जाता है। होल यानी द होल और द इंटायर, ये दो चीजें कही जाती हैं, लेकिन ऑल में रहता है तो द बाद में लगता है। तो हमने कहा मैंने पूरी किताब पढ़ ली, यानी इस किताब के एक एक पेज मैंने पढ़ लिया है, ये किताब बिल्कुल खत्म हो गई है। तो हमने कहा कि आई हैव रेड ऑल द बुक, तो ये सही होगा? नहीं, आई हैव रेड द होल बुक, यानी बुक में जितना कुछ लिखा हुआ 100 का 100% मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि होल का वर्ड आपका यूज होने वाला है कि आपका काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर हो और 100 का 100%। जैसे कि ऑल का वर्ड यूज करना है, ये प्लेट्स हैं, हमने कहा तुम्हें ये प्लेट्स धोने पड़ेंगे, हमने कहा कि तुम्हें सारे प्लेट धोने पड़ेंगे। तो प्लेट्स ये सिंगुलर है या प्लूरल है? 1 2 3 4, ये आपके प्लूरल हो गए। तो हमने कहा तुम्हें सारे प्लेट धोने पड़ेंगे, ये आपके प्लूरल नाउन है, और प्लूरल के साथ साथ में क्या है आपका काउंटेबल है, मतलब प्लूरल तो काउंटेबल ही होगा। हमने कहा कि यू विल हैव टू वॉश ऑल द प्लेट्स, द भी लगाना है आपको, यू विल हैव टू वॉश ऑल द प्लेट्स, तुम्हें सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। इसमें क्लियर हो रहा है आपका कि अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, काउंटेबल है, तो वहां पर आप यूज करने वाले हैं ऑल द। इस तरह और हम एग्जांपल से समझते हैं। आज आपके सामने कुछ फ्रूट रखा हुआ है, प्लेट में आप देख सकते हैं एवरीथिंग। प्लेट में ये फ्रूट रखे हुए कई सारे, हमने कहा कि आप सारा फ्रूट खा सकते हैं? आपने कहा सर हां मैं सारा फ्रूट खा सकता हूं, आई कैन ईट ऑल द फ्रूट्स, फ्रूट्स आपका हो जाएगा आई कैन ईट ऑल द फ्रूट्स, यानी यहां पर हमारे पास में 4 फ्रूट रखे हुए हैं और 4 के 4 फ्रूट को आप पूरा खत्म कर देंगे, तो यहां पर ऑल द फ्रूट्स आपका आ जाएगा, ये आपका क्योंकि प्लूरल हो रहा है, तो यहां पर ऑल द फ्रूट्स कहेंगे। लेकिन वहां पर मान लीजिएगा कि एक मैंगो है, ये एक टेस्टफुल मैंगो है, और मैंने इस मैंगो को पूरे के पूरे मैंगो को खा लिया, तो मैं कहूंगा आई हैव ईटन द होल मैंगो, यानी जो एक मैंगो उसमें था उसमें कुछ बचा नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने आधा खाया आधा छोड़ दिया। तो अगर मैं इसको खा लिया, ये खत्म हो गया, तो मैं कहूंगा आई हैव ईटन द होल मैंगो, द होल से पहले लगेगा, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इसको खास ध्यान रखें, इस पर आपका क्वेश्चन आता ही है। तो आपने कहा मैं पूरा मैंगो खा लूंगा, पूरा मैंगो खा लूंगा, क्या कहेंगे? आई विल ईट ऑल द मैंगो कहेंगे या द होल मैंगो कहेंगे? यहां पर भाई सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, ऑल आपका सिंगुलर काउंटेबल में आएगा ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा आपके लिए कि ऑल जो आपका है सिंगुलर काउंटेबल में आ ही नहीं सकता। सिंगुलर काउंटेबल में होल यूज होगा या फिर इंटायर यूज होगा, तो आप कहेंगे कि आई विल ईट द होल मैंगो। इस जैसे मैंने सलमान खान की सारी मूवी देखी, तो क्या मतलब आई हैव वॉच्ड ऑल द मूवीज, तो ऑल द मूवीज यहां पर 1-2 मूवी की बात नहीं हो रही, सलमान खान की जितनी मूवीज हैं सारी की सारी मूवी देखी। लेकिन अगर हम कोई एक मूवी की बात करें, हमने कहा आई हैव वॉच द होल मूवी, तो मतलब हो रही किसी एक सिंगल मूवी की बात हो रही है, उस मूवी को पूरी की पूरी मूवी को मैंने देखा है, कि तेरे नाम मूवी है और उस मूवी को पूरा का पूरा मैंने देखा है। एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि इंटायर का वर्ड, अब होल के जगह चाहे तो इंटायर कह सकते हैं कि आई हैव वॉच्ड द इंटायर मूवी। सो इंटायर का माना भी वही होता है, बस थोड़ा सा फर्क ये किया जाता है कि होल का माना पूरा का पूरा होता है, इंटायर मतलब होता है, और उस पर हम एम्फेसाइज करते हैं कि इतना बारीक सा भी थोड़ा सा भी पूरी नजरें टिका ही रही।
तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे तो आप इंटायर की जगह पर होल को यूज कर सकते हैं, होल की जगह पर इंटायर को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटायर, होल और आपको ऑल में डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक आपके लिए, अच्छा चलिए हम लोग साथ में पीते हैं। तो मैंने कहा कि मैं पूरा कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूं, क्या कहूंगा? आप सोचिएगा, मैं क्या कहूंगा? आई कैन ड्रिंक ऑल द कोल्ड ड्रिंक कहूं, या फिर कहूं आई कैन ड्रिंक द होल कोल्ड ड्रिंक? क्या आपने कहा? सही सेंटेंस आपका होगा कि आई कैन ड्रिंक ऑल द कोल्ड ड्रिंक। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको गिन नहीं सकते हैं, ये गिना नहीं जा सकता है। और आपका ऑल का वर्ड अनकाउंटेबल में यूज, हमने कहा कि ये कॉफी फुल है और आपको पूरा कॉफी पीना चाहिए, या तुम्हें अवश्य पूरा कॉफी पीना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा? ऑल यहां पर की होल? मैं कहूंगा यू मस्ट टेक ऑल द कॉफी। ऑल द कॉफी की कह रहा हूं, यहां पर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल यानी जिसको गिना ना जा सके। कॉफी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो यहां पर आपका हो जाएगा यू मस्ट टेक ऑल द कॉफी। यहां, और आपने कहा था ऑल के बाद दा नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर मैं के आ जाने की वजह से दा नहीं लगाएंगे। मैं, इस, हर, अगर इस तरह के वर्ड आ जाएंगे तो आप दा का वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां ऑलरेडी आपका नाउन होता है। तो साथियों यहां पर जैसे कहना है कि सारे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, क्या रहेगा? ऑल द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग या होल द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग? ऑल द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। बच्चे चिल्ला रहे थे, द चिल्ड्रेन वर क्राइंग, और सारे बच्चे चिल्ला रहे थे, क्या रहेगा? ऑल द चिल्ड्रेन वर क्राइंग। मुझे उम्मीद है कि ऑल और होल में डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए मैं बताता हूं जहां पर आप ऑल भी यूज कर सकें और होल भी यूज करें। बच्ची रोई पूरे समय, तो यहां पर द बेबी क्राइड ऑल द टाइम कहना भी सही है, और बेबी क्राइड द होल टाइम कहना भी सही है। वो किस तरह से? देखिए, मान लीजिएगा कि आपने अपने बेबी को किसी के पास छोड़ा था 2 घंटा के लिए, और वो बच्ची रोई खूब सारा। जब आप बेबी को लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, बच्ची रोती रही, यानी कि बच्ची पूरे समय रोती रही। उसने कहा कि बेबी क्राइड ऑल द टाइम। इसका मतलब ये हो जाएगा, जब ऑल द टाइम कहेंगे तो बच्ची कुछ रोई, कुछ साइलेंट रही, कुछ रोई, कुछ खामोश रही। तो अगर बीच बीच में गैप देता रहा तो हो जाएगा कि बेबी क्राइड या द बेबी क्राइड ऑल द टाइम कहना सही होगा। लेकिन बच्चे अगर नॉन स्टॉप रोती रही, कि 2 घंटा एकदम लगातार रोती ही रही, तब आप कहेंगे कि बेबी क्राइड द होल टाइम, क्योंकि होल टाइम होता है 100 का 100% वो घेर लेता है, उसमें जरा भी नहीं बचता। तो इस तरह हो जाएगा द बेबी क्राइड द होल टाइम। एग्जाम आपका कल है, और मैंने कहा कि मैं पिछले कल मैंने पूरा दिन पढ़ा, तो यहां पर आप कह आई स्टडीड द होल डे, और ये भी कह सकते हैं आई स्टडीड द होल डे, और क्या आपका था? क्या आई स्टडीड ऑल द डे? डिफरेंस क्या है? यानी अगर आपने होल का वर्ड यूज किया तो मतलब है सुबह से शाम तक पूरे के पूरे दिन में पढ़ता ही रहा, दूसरा कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं पढ़ता ही रहा। क्योंकि जब होल करेंगे तो पूरा 100 का 100% पूरा घेर लेगा। लेकिन अगर आपने कहा कि आई स्टडीड ऑल द डे, इसका मतलब हुआ पूरा दिन तो पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा चक्कर भी लगाता रहा, चाय कॉफी पीता रहा, थोड़ा सा बाहर हो गया, 10-5 मिनट टहलने भी चला गया। तो जब ऑल द डे कहेंगे उसमें मतलब पूरा दिन तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा गैप हो रहा है, कुछ टाइम पढ़े कुछ टाइम नहीं पढ़े। तो यहां इस तरह से आपका
ऑल द डे कहना सही है और साथ में द होल डे कहना भी आपका सही है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले आप खास कर ये ध्यान रखें कि कहां पर ऑल द डे लगाना है, तो जहां पर ऑल रहता है ऑल के बाद में द लगाना रहता है, और जहां पर होल रहेगा तो होल से पहले द लगाना रहता है। ये स्पीकिंग करने वाले हो तो वो भी इस बात का ध्यान रखें, स्पेशली जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको याद रखना बहुत जरूरी है, वरना ये गलती होने ही वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये क्लियर हो रहा होगा कि होल कहां पे यूज होता है। लास्ट में आपको कंक्लूड कर दूं कि जो होल का वर्ड आपका है वो आपका होगा काउंटेबल नाउन में यूज होगा। होल का वर्ड है या एंटायर का वर्ड है, काउंटेबल में आपका यूज हो रहा है और काउंटेबल सिंगुलर में यूज हो रहा है, और उसको पूरा का पूरा घेर ले रहा है। जैसे मैंने पूरा आम खाया, आई एट द होल मैंगो, तो एक मैंगो था उसमें का जरा भी नहीं बचा है, और एक से आपने अधिक मैंगो खाए थे, 3 4 5 खाए थे, तो प्लेट में जितना रखा था 2 4 मैंगो जितने रखे थे तो सारे के सारे प्लेट के मैंगो सब के सब खा गए, तो आपने कहा कि आई एट ऑल द मैंगोज। ये आपका डिफरेंस हो जाएगा ऑल करने में, क्योंकि ऑल आपका जो हो रहा है वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज हो रहा है। और सो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज सारी आपके लिए क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कि बहुत बड़ी बात नहीं थी, आपके लिए क्लियर था कि ऑल का वर्ड है, ऑल से ऑल के बाद में हमेशा आप द यूज करने वाले हैं, और ऑल आपका प्लूरल सब्जेक्ट में होगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन में होगा, और आपका इंटायर या होल का वर्ड है आपका काउंटेबल नाउन सिंगुलर में प्रयोग होने वाला है। बाकी दोस्तों इसकी एग्जांपल करते रहिएगा, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। काम काम को सिखाता है, प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पोकन बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रही होगी। सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा अपने दोस्तों नहीं, शहर नहीं, गांव में जो आपके कांटेक्ट में हो, भाई इतना प्यार तो जता दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।